So well, hey guys, नमस्ते, वेलकम बैक टू कृषक रंजी नकुमर सेलर हियर। जय माँ भगवती। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी फाफड़ा बटर ग्रे। और सॉरी, बैकग्राउंड में पैकिंग चल रही है, थोड़ा सा वॉइस आएगा थोड़ी देर के लिए क्योंकि पैकिंग चालू है, तो प्लीज प्लीज अवॉइड। एंड ये जो है हमारी फाफड़ा बटर ग्रे है। और आप लोग देखो, इसमें इस बार येलो चंक बहुत दिए हुए हैं। कितना सुंदर येलो चंक है, वाव। ये देखो, रेड येलो पूरा, वाव। तो जिसको पसंद है वो लोग ले सकते हैं, ठीक है। इस बार की फाफड़ा बटर ग्रे का स्टॉक बहुत बहुत ज़बरदस्त आया है। देख सकते हो चंक किस तरह के है, ठीक है। बिल्कुल न्यू बल्क ही मैंने खोला है। एक ये देखो, बिल्कुल न्यू बल्क खोला है, फ्रेशली रोस्टेड है। फ्रेश रोस्टेड की ही खुशबू आती है, ठीक है। तो गाइज, ये है हमारी फाफड़ा बटर ग्रे। और देखो, इसमें येलो रेड इस तरह के चंक भी बहुत आ रहे हैं। और कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आगे मैं इस वीडियो में आपके साथ करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करिए, ठीक है। वाह, देखो इसमें किस तरह से लेयर निकल रही है, ठीक है। और इस बार मैंने फाफड़ा बटर ग्रे के चंक भी काफ़ी बिग मंगवाए हैं। लास्ट टाइम की तरह स्मॉल चंक नहीं है, वो बैग भी पूरा आउट हो गया है, ठीक है। ये देखो कितने बिग चंक है, कितना मस्त लग रहा है, देखो। और ये येलो भी आया है बीच बीच में, कुछ चंक ना इस तरह के क्रीम कलर के हैं, येलो कलर के हैं। सो बहुत सुपर्ब लग रहा है। और ये जो इस बार की फाफड़ा बटर ग्रे है, मैं बता दूं, ये बिल्कुल नॉन स्टिकी है, नॉन गमी है, आपको बिल्कुल दांतों में नहीं चिपकेगी, ठीक है। और इस बार अभी जितनी भी बटर ग्रे आ रही है ना, वो सारी ही नॉन स्टिकी में आ रही है। वो कोई भी दांतों में नहीं चिपकती है, सारी नॉन स्टिकी टाइप की है। पहले जो बटर ग्रे आती थी ना, वो थोड़ा स्टिकी होती थी, दांतों में चिपक जाती थी, निकलती नहीं थी। पर इस बार जितनी भी बटर ग्रे, आप बटर ग्रे में कोई भी वैरायटी ले लो, मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है। हाफ रोस्टेड बटर ग्रे है, नॉर्मल बटर ग्रे है, ये फाफड़ा बटर ग्रे है, रेड येलो बटर ग्रे है, ओनली येलो क्रंची वाली बटर ग्रे है, डबल रोस्टेड बटर ग्रे है जो हमारी सबसे अच्छी चलती है। और मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे वो डबल रोस्टेड बटर ग्रे जो है वो किसी अदर सेलर के पास भी है या नहीं है, ठीक है। हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी में भी है और बहुत अच्छी चलती भी है। ये देखो, वाव। और स्टॉक भी देखो कितना नीट क्लीन तरीके से अच्छे से आया हुआ है। इसमें आपको कोई भी कचरा चूरा ऐसा मतलब चंक्स नहीं दिखेंगे जो एकदम खराब हो, अच्छे चंक ही दिखेंगे मोस्टली, ठीक है। तो बाकी देखो, वहाँ अभी पैकिंग चल रही थी, तो कुछ पार्सल्स जो है रेडी हो चुके हैं। तो जैसे ही आप ऑर्डर देते हो ना, आपका पार्सल हम लोग जो है फटाफट से उसको रेडी कराना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कभी तो लेट हो सकता है, लेकिन उसके अलावा कभी लेट नहीं होता। मोस्टली ऑन टाइम ही हमारा जो है डिलीवरी हो जाता है, ठीक है। और जिसको भी पसंद है वो लोग डेफिनेटली ऑर्डर करिए। स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है, हमारा जो है इंटरनेशनल शिपिंग भी अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप कहीं अदर कंट्री या अदर सिटी से भी देख रहे हो तो भी हमें ऑर्डर दे सकते हो। पाकिस्तान को छोड़ के सब जगह आपको डिलीवरी मिल जाएगी। सो देख लीजिए। और हाँ, प्राइस जो है मेरे कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, नॉर्मल रेट ही है। तो प्लीज़ प्राइस को लेके किसी से भी किसी का कंपैरिजन मत करो, क्योंकि ये अच्छी बात भी नहीं है। और आपको नहीं पता है कि कौन कहाँ से क्या ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है, ठीक है। ये आप मतलब कुछ लोग हैं ना जिनको लेना नहीं होता, वो ऐसा ज़रूर करते हैं प्राइस को लेके कि किसी के प्राइस को किसी के प्राइस के साथ कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। और किसी का बैग अगर सेम दिखेंगे तो वो भी कंपेयर कर लेंगे। तो इससे आप लोगों को क्या मिल रहा है? हाँ,
ज़रूरी नहीं है सेम बैग है तो सेम जगह से ही आ रहा हो, बहुत सारे सेम चीज़ें होती है, बट स्टिल आपको जो क्ले है उसमें डिफरेंस नज़र आता है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से कहा है, मैं जहाँ से स्टॉक लेती हूँ मैं वहाँ से अपना स्टॉक बनवा के लेती हूँ, ठीक है। मेरा जो स्टॉक है वो बन के आता है, जैसा मैं उनको बताती हूँ वैसे उस तरह से बन के आता है। तो जैसे बटर ग्रे में जो लास्ट आई थी वो बहुत हार्ड थी, मतलब वो खाने के लिए वो टेस्ट पे बहुत औसम है, मैं बिल्कुल ये कहूँगी बहुत औसम, लेकिन इतनी हार्ड थी कि हो सकता है आपको टीथ में इशू हो जाए, इसकी वजह से ये क्रंची है। देखो इसका भी साउंड सुनो, बहुत क्रंची है, पर ये उसकी जितनी हार्ड नहीं है। वो सबसे हार्ड बटर ग्रे थी, आज भी है येलो बटर ग्रे। आप चाहो तो मैं वैसा स्टॉक वापस से मंगा सकती हूँ, तो कमेंट ज़रूर करना कि अगर आपको हार्ड वाली बटर ग्रे चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एक चीज़। और देखो दूसरी चीज़, रीसेलर्स भी बहुत सारे हैं मार्केट में जो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि सस्ता है, ये है वो है, लेकिन एक चीज़ बताओ, आप ऑर्डर दे रहे हो और जो रीसेलर है, जो बीच के है बंदा, वो कहीं और आपका ऑर्डर पास कर रहा है, उसको खुद को ही नहीं पता कि उसके पास उसको खुद को ही नहीं पता कि स्टॉक कैसा दिखता है, क्वालिटी कैसी है। स्टॉक का कैसे पता चलता है? जब आपके पास पूरी बैग हाथ में हो, आप पूरी बैग को अपने हाथों से खुद मतलब पैक करते हो, कस्टमर के हिसाब से आप चीज़ें देते हो, सैंपल्स प्रोवाइड करते हो, तब पता चलता है एक्चुअली में स्टॉक कैसा आया है, कैसे चंक थे, कैसे नहीं थे। अब मेरे पास जो ये इतना स्टॉक यहाँ जो पड़ा हुआ है, इसके अलावा आप यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। तो ये बहुत सारा स्टॉक है, ये 1 टन के आसपास का स्टॉक है, ठीक है। ये 1 टन के आसपास का स्टॉक है, ठीक है। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा स्टॉक है। तो ये स्टॉक रखा है तो ये नहीं कि ये ख़राब हो जाएगा या फ्रेश नहीं रहेगा, ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और इसमें हर एक अलग अलग वैरायटी की क्ले ही होती है और उसको रखने का एक टेक्निक होता है, उसके हिसाब से रखोगे तो आपका स्टॉक बिल्कुल फ्रेश रहता है और क्ले है, ठीक है। और इतना स्टॉक मेरा ज़्यादा दिन भी नहीं रुकने वाला, ये थोड़े दिनों में फिर से मुझे ऑर्डर देना ही देना है, मेरा न्यू स्टॉक वापस से आने ही वाला है। तो ये जो साइकिल है वो चलती रहती है बैकग्राउंड में, ठीक है। स्टॉक रखना ही पड़ता है, एज अ सेलर आपको अलग अलग वैरायटी रखनी ही पड़ती है। तो रीसेलर्स के साथ बिल्कुल कंपेयर मत करो, उनके प्राइस के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि कोई बंदा बीच में है, यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है और आप यहाँ पे एज अ कस्टमर हो, ठीक है। आप इनको ऑर्डर दे रहे हो और ये जो है यहाँ पे आपका एड्रेस, ऑर्डर सब कुछ पास कर रहा है और मैन्युफैक्चरर से आपके पास डायरेक्ट चीज़ आ रही है, ठीक है। आपको ये बंदा जो है जो बीच में बैठा है वो आपको कुछ भी चीज़ नहीं बता सकता, उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि आपके पैकेट में क्या चीज़ें गई है, ठीक है, क्या नहीं गई है, ठीक है। आप उनको अपनी सारी डिटेल्स भी देते हो, ये भी आपको नहीं पता है कि आपकी ये जो डिटेल्स है जो जा रही है वो सेफ़ रहेगी नहीं रहेगी, ठीक है। कल को आपको आपके स्टॉक में कुछ गलत आ जाए या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ इस तरह की हरकतें मत करो, मत कंपेयर करो, प्राइस को भी मत कंपेयर करो। जिसको जिस भाव में पड़ेगा वो लोग उस भाव में देंगे। और मैंने स्टार्टिंग से कहा है, मैं तो मुंबई से हूँ, यहाँ पे तो मुझे हर चीज़ कॉस्टली मिलती है, तो कॉस्टली है कॉस्टली है कॉस्टली है बोल के मेरा सर मत खाया करो, ठीक है। आपको जमता है तो लीजिए, नहीं जमता है तो कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। और फ्री में तो कुछ भी मत मांगा करो यार, बहुत इरिटेट करते हैं। इतने रुपए में लो, मैं इतना रुपया भेज रही हूँ, तुम इतने रुपए में दे दो। और कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ये मैंने 1000 वीडियो में कहा है होगा स्टार्टिंग से अब तक के, फिर भी वही चीज़ पूछना है, फिर भी वही। और आई डोंट थिंक सो कोई सेलर नहीं देता, कोई भी सेलर नहीं देता, फिर भी यही। और मीशो का प्राइस, मीशो के लिए भी बहुत लोग बोलते हैं कि ये क्यों हाई आ रहा है, ये क्यों। अरे तो मीशो एक ऐप है, थर्ड पार्टी ऐप है, उसने अपने चार्जेस भी उस पर ऐड किए, जीएसटी लग रहा है, टैक्स लग रहा है, उनके डिलीवरी चार्ज बहुत हाई लग रहे हैं। तो वो मेरे हाथ में तो नहीं है ना, मैंने अपने हिसाब से अपने जो चार्ज आ रहे थे नॉमिनल प्राइस वो डाले। अब उसके बाद वहाँ से चीज़ें चेंज हो गई, अपने आप मीशो प्राइस पिकअप करता है तो वो अपने आप चीज़ें चेंज होती है। बट स्टिल मीशो के भी हमारे ऑर्डर्स अच्छे जा रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मीशो के पार्सल्स देखने के लिए तो डेफिनेटली मुझे बताना, मैं उसकी वीडियोस भी शेयर करूँगी, ठीक है। और ये हो गई फाफड़ा बटर ग्रे, जो कि एक बहुत मज़ेदार और यम्मी स्टॉक है और बहुत मज़ा आता है। फाफड़ा बटर ग्रे जिसको पसंद है थम्स अप ज़रूर करना और ऑर्डर ज़रूर देना। इसके अलावा सेकंड है मेरे पास रेड येलो बटर ग्रे, देखो कैसी लग रही है, मस्त है, मज़ेदार है। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि प्लीज़ किसी को भी किसी के प्राइस के साथ कंपेयर बिल्कुल भी मत करो, ठीक है।
आप सस्ता देख के एक बार तो ले लोगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप नहीं जाओगे, क्योंकि क्वालिटी में बहुत बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। मेरे पास भी मिलते हैं सस्ती मेरे पास भी है सस्ता स्टॉक देने वाले बहुत सारे होलसेलर, पर मैं नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैंने अब तक क्वालिटी मेंटेन की है। मैं चाहती हूँ आगे मैं इससे और अच्छी क्वालिटी दूँ। और हाँ, जो भी आप लोग ऑर्डर देते हो, जैसे आपने ऑर्डर दिया है, आपके पास आज का पूरा दिन है, आपको कुछ भी चेंज कराने हैं आज के पूरे दिन में चेंज करवाओ, ठीक है। ये नहीं कि फिर 3 दिन बाद जब आपका पार्सल डिस्पैच हो जाए आप बोलो अरे ये नहीं ये चाहिए था, अरे वो नहीं वो चाहिए था। तो ऐसा बिल्कुल मत करो, ठीक है। जिस दिन ऑर्डर दिया है उसी दिन आपके पास पूरा दिन है चेंजेस कराने का। उसके अलावा नेक्स्ट डे कुछ भी चेंज बोलोगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। ये रेड येलो बटर ग्रेवी क्रंची है, हार्ड क्रंच नहीं है, मीडियम क्रंच है। तो इस बार मैंने ज़्यादा हार्ड क्ले नहीं मंगवाए हैं, क्योंकि अभी तो अच्छा लगेगा, फिर टिप के इशू ना हो ये सोच के। पर अगर आप लोग चाहते हो तो वो चीज़ें भी मैं वापस से रीस्टॉक कर लूँगी, हार्ड वाली क्रंची वाली बटर ग्रेस, ओके। और इसमें मिक्स आई है इस बार रेड एंड येलो वाली, ये देख लो, क्रंच साउंड सुन सकते हो। ये भी दांतों में नहीं चिपकती है, इसमें से कोई भी बटर ग्रे इस बार दांतों में नहीं चिपकती है। नॉर्मल बटर ग्रेवी है, डबल रोस्टेड बटर ग्रेवी है। और क्रंच साउंड सुनो आप लोग, कितना अच्छा है, कितना ज़बरदस्त है, ठीक है। तो जिनको पसंद है वो लोग ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखो वाव, ये देख लो, वाव वाव, मज़ा आता है बटर ग्रे को ऐसे तोड़ने में, ठीक है। और हाँ, ज़्यादा स्टॉक रखा है, इट मीन ज़्यादा सेल हो रही है और अच्छा बिजनेस चल रहा है, इसकी वजह से स्टॉक रखना पड़ता है ना। जिसका सेल ही नहीं होगा वो थोड़ी ना स्टॉक रखेगा या स्टॉक दिखाएगा। जिसका अच्छा चल रहा होगा वही लोग स्टॉक दिखाएंगे, मतलब उनके पास कस्टमर बेस है, उन कस्टमर्स को उन सेलर्स के ऊपर ट्रस्ट है। तो ये जो कुछ सेलर्स है जो ऊटपटांग से बात करते हैं ना, वो भी मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे, मतलब आप किसी को डिफेम कर देते हो। सेम मतलब आप लोग क्ले बेच रहे हो, सेम चीज करते हो, तो भी किसी अदर सेलर को डिफेम करने के पहले एक बार भी नहीं सोचते, ठीक है। मुझे किसी के ऊपर, मैं ये किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं कर रही, बट मुझे ऐसा फील हुआ क्योंकि 1-2 वीडियो आते हैं, क्लिप जो है ना कस्टमर छोटे छोटे वो उठा के हम लोगों को दे देते। तो ऐसा होने के बाद फिर जब देखते तो दिमाग खराब होता है कि भाई ऐसा कैसा कोई बोल सकता है। अब किसी ने ज़्यादा स्टॉक रखा है तो मतलब क्या उसकी गलती है। तो फिर ये जो जहाँ से ये सब स्टॉक आते हैं वहाँ तो गोडाउन भर के जो है बैग रखे होते हैं। तो मतलब वो होलसेलर को या वो मैन्युफैक्चरर को तो माल तैयार ही नहीं रखना चाहिए। फिर तो वो आज बनाए कल बेचे, आज बनाए कल बेचे, ऐसे नहीं कर सकते ना। उन लोग भी मैन्युफैक्चरर है, वो लोगों को गोडाउन भर के स्टॉक रखना पड़ता है। तो क्या स्टॉक खराब हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर एक स्टॉक का एक टाइम लिमिट होता है, उसके पहले अगर वो सेल हो जाए तो वो फ्रेश ही रहता है। और ये सारा स्टॉक फ्रेश ही रोस्टेड ही है, क्योंकि मैंने कहा ना साइकिल चलती रहती है। अभी जैसे ये मेरे पास ये लास्ट बैग है, ये लास्ट बैग खत्म हो जाएगी, उसके पहले मैं ऑर्डर दे दूंगी तो नया स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। तो हर एक स्टॉक फ्रेशली रोस्टेड ही आता है, ठीक है। कोई पुराना मटेरियल नहीं होता, ना कोई पुरानी चीजें बेचता है। पुरानी क्ले दिखने से ही पता चल जाती है। जो लोग रेगुलर क्ले लेते हैं, क्ले खाते हैं, उनको देखने से ही समझ आ जाता है स्टॉक नया है पुराना है। चंक में डिफरेंस नजर आ जाते हैं। और जो बटर ग्रेवी होती है उसमें भी समझ आ जाता है, क्रंचीनेस खत्म हो जाती है। बट इसका क्रंच साउंड सुनो, आप लोग को समझ में आएगा। तो हमारी बटर ग्रेवी का भी टेस्ट बहुत अलग है। एक बार जरूर जिसने नहीं ट्राई किया है जरूर ट्राई करो। बहुत अच्छी अर्दी खुशबू है, बहुत अर्दी क्रंची और अच्छा टेस्ट है। आप लोग एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो इसको, ठीक है। और ये इसमें देखो छोटे बड़े इसी तरह के चंक आए हैं, तो मैं इसी तरह के चंक दूंगी। अलग से इसमें बड़े चंक नहीं है, इसमें स्टार्टिंग से ही छोटे चंक आए हैं। जब ट्रांसपोर्ट से चीजें आती है स्टॉक रखने के लिए, देखो जगह मैनेज करनी पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन के हाई चार्ज देने पड़ते हैं। तो सबका अपना बजट होता है, जिसका जितना बजट है वो लोग उतना स्टॉक ले सकते हैं। और प्लीज मुझे किसी और सेलर का कुछ भी वीडियो मत भेजा करो, ठीक है। फिर माइंड में आता है, फिर मैं चीजें बोल देती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा है। और किसी भी रीसेलर्स वगैरह के साथ हमारा कंपैरिजन मत करो कि फलाना उतने में दे रहा है, फलाना उतने में दे रही है। पहले आप वो जो बंदा ऐसा बोलता है ना
कि महंगा है। पहले तो आप उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी देखो कि वो खुद सेल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एज अ सेलर मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी बहुत मेहनत है। आप देखो ये सारे इतने इतने बल्क होते हैं, ये सब उठा के रखवाना, इसको इस एरिया को क्लीन करवाना, अच्छे से स्टॉक को मेंटेन करके रखना, ठीक है, खुद से पैकिंग करना, ये सारे चीज़ें करना, बहुत सारा काम है, बहुत सारा वीडियो बनाना। और मैं इस चीज़ को टच कर रही हूँ, खा रही हूँ, फील कर रही हूँ, तब मैं आप लोगों को टेस्ट वगैरह डिस्क्राइब कर पाती हूँ। अदरवाइज मैं खाली इतना सा लेके आ जाऊँ और बोल दूँ हाँ ये चीज़ है, इतने में मिलेगी, ऐसा है, इतने से मुझे थोड़ी ना आइडिया आ जाएगा कि ये पूरी बैग में एक्चुअली क्या निकला था। तो ऐसा मत करना, ठीक है। थोड़ा सा समझ के लो, आप लोग खुद देखो कौन सा सेलर क्या कर रहा है, कौन सा सेलर। आप लोग खुद एज अ ऑडियंस बहुत समझदार हो, बहुत स्मार्ट हो, आप लोग को पता ही है क्या नहीं है, तो सब कुछ देखो। ऐसे ही स्टॉक में मतलब कोई पागल है ऐसे ही स्टॉक भरवाएगा है। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, अभी मेरे बिजनेस को 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी 1 साल होने में टाइम है थोड़ा सा, ठीक है। फिर भी मैंने टच वुड मेरे पास 5000 प्लस कस्टमर्स बन गए। 5000 प्लस कब होती है इंसान की इतनी ग्रोथ, कब होती है बताओ? जब उसका स्टॉक में कुछ दम होगा या उसकी क्लेज में कुछ दम होगा, तब होगा ना। तो ये बात है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह अगर कंपेयर करना है तो हर एक चीज़ को अच्छे से चेक करके कंपेयर करो, ठीक है। बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। और अगर आपको हमारी क्लेज अच्छी लगती है तो 100% आप लोग बाय कर सकते हो। मीशो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या तो फिर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी की भी कोई भी ऐसी वैसी बातें सुन के प्लीज़ मेरे पास कमेंट मत करो। आज आपने ऑर्डर दिया है तो आज ही चेंजेस होंगे, उसके अलावा चेंजेस नहीं होंगे। तो जो बातें मैंने वीडियो में बताई है उसको प्लीज़ ध्यान से अच्छे से समझिए, सुनिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।